मानव जीवन की दुर्लभता। श्रमण भगवान महावीर से एक श्रद्धालु ने पूछा, मानव अपनी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को मानते हैं, तो क्या देवता बड़े सुखी होते हैं? उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती? भगवान ने कहा, यह सत्य नहीं है। देवता भी मानव जीवन पाने के लिए तरसते हैं। उनके पास ऐश्वर्य का भंडार है, फिर भी उन्हें मानव जीवन की प्यास है। वे देवलोक में रहकर भी यही कामना करते कि हम अगले जन्म में मानव जीवन प्राप्त कर, धर्म श्रवण कर, संयम में पराक्रम कर, आत्म कल्याण करें। भगवान ने दुर्लभे खल्लू मानुष्य भवे अर्थात मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है कहकर मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है। मानव जीवन की दुर्लभता के 10 दृष्टांत उत्तराध्याय सूत्र के 3 अध्याय में मिलते हैं। जैसे पहला, चक्रवर्ती के घर पर भोजन का दृष्टांत। दूसरा, पाशक जुआ खेलने का दृष्टांत। तीसरा, धान्य अनाजों का दृष्टांत। चौथा, दूध का दृष्टांत। पांचवा, रत्नों का दृष्टांत। छठा, स्वप्न का दृष्टांत। सातवां, चक्र का दृष्टांत। आठवां, कछुए का दृष्टांत। नौवां, युग गाड़ी के जुहाड़े का दृष्टांत। 10वां, परमाणु स्तंभ का दृष्टांत। इनमें से कुछ दृष्टांतों का उल्लेख यहाँ है। परमाणु स्तंभ का दृष्टांत। 10वां दृष्टांत परमाणु स्तंभ का है, जो इस प्रकार है। किसी एक कौतिक प्रिय देव ने काष्ठ स्तंभ को चूर्ण कर बहुत छड़ी बारीक बुरादा बना लिया। फिर उस चूर्ण को एक बड़ी नलिका में भरकर मेरू पर्वत पर चला गया। वहां मेरू पर्वत पर खड़ा होकर नलिका में खूब जोर से फूंक मारी। तेज पवन के झोंकों के साथ काष्ठ स्तंभ का महीन चूर्ण दशों दिशाओं में दूर तक बिखर गया, आकाश प्रदेश में व्याप्त हो गया। उस चूर्ण में बिखरे अणुओं को पुनः एकत्र करके स्तंभ बनाना अत्यंत कठिन है। फिर कोई मनुष्य उन समस्त परमाणुओं को इकट्ठा कर सकता है क्या? कदाचित देव सहायता से वह ऐसा करने में समर्थ भी हो सकता है, किंतु व्यर्थ में खोए हुए मनुष्य भव को पुनः प्राप्त करना महान दुर्लभ है। दूसरा, युग का दृष्टांत। असंख्यात द्वीपों और समुद्रों के बाद असंख्यात योजन विस्तृत एवं 1000 योजन गहरे अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण में कोई देव पूर्व दिशा की ओर गाड़ी का एक जुहाड़ा युग डाल दे तथा पश्चिम दिशा की ओर उसकी किलिका डाले। अब वह किलिका वहां से बहती बहती चली आए और बहुत बहते हुए इस जुहाड़े से मिल जाए तथा वह किलिका उस जुहाड़े के छेद में प्रविष्ट हो जाए, यह अत्यंत दुर्लभ है। कदाचित वह भी हो सकता है, पर मनुष्य भव से च्युत हुए प्रमादी को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति अति दुर्लभ है। कर्म मलिन आत्मा से सिद्ध बुद्ध मुक्त परम आत्मा बनने का एकमात्र अवसर मिलता है मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी भी शरीर से मुक्ति की आराधना एवं प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर प्राप्त हुए बिना मोक्ष, जन्म मरण से, कर्मों से, राग द्वेष आदि से मुक्ति नहीं हो सकती। इसी देह से इतनी उच्च साधना हो सकती है और आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है, परंतु मनुष्य देह को पाने के लिए पहले एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की तथा मनुष्य गति और मनुष्य योनि के सिवाय अन्य गतियों और योनियों तक की अनेक घाटियां पार करनी पड़ती है। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कभी देवलोक, कभी नरक और कभी आसुरी योनि में मनुष्य कई जन्म मरण करता है। मनुष्य गति में भी कभी अत्यंत भोगासक्त क्षत्रिय बनता है, कभी चांडाल और संस्कारहीन जातियों में उत्पन्न होकर बोध ही नहीं पाता, अतः वह शरीर की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाता। तिर्यंच गति में तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक आध्यात्मिक विकास की प्रथम किरण भी प्राप्त होनी कठिन है। निष्कर्ष ये है कि देव धर्म की पूर्णतया आराधना नहीं कर सकते। नारक जीव सतत भीषण दुखों से प्रताड़ित रहते हैं, अतः उनमें सधर्म विवेक की जागृत नहीं होता है। तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कदाचित क्वचित पूर्व जन्म संस्कार प्रेरित धर्म आराधना होती है, किंतु वह अपूर्ण होती है। वह उन्हें मोक्ष की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मनुष्य में धर्म विवेक जागृत हो सकता है, कदाचित पूर्व जन्मों के प्रबल पुनीत संस्कारों एवं कषायों की मंदता के कारण, प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की विनीतता से, दयालुता, सदैव हृदयता से एवं अमत्सरता पर गुण सहिष्णुता से मनुष्य याहू का बंद होकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। निरुक्तिकार मनुष्य भव की दुर्लभता के साथ साथ निम्न बोलों की दुर्लभता भी बताता है। जीव को मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है, जीव को आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है, जीव को उत्तम जाति कुल मिलना दुर्लभ है, जीव को लंबा आयुष्य मिलना दुर्लभ है, जीव को पूर्ण इंद्रिय सर्वांग परिपूर्णता मिलना दुर्लभ है, जीव को संत महात्माओं का समागम मिलना दुर्लभ है, जीव को जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना दुर्लभ है, जीव को जिनवाणी पर श्रद्धा होना दुर्लभ है, जीव को जिन धर्म में पराक्रम करना संयम अति दुर्लभ है।
यही कारण है कि उत्तराधारण सूत्र में प्रभु महावीर फरमाते हैं, चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी ह जंतुणो मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संजमीय वीरियम। अर्थात जीव को ये 4 अंग मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्यत्व, धर्म, श्रवण, श्रद्धा एवं संयम में पराक्रम। इनकी उपलब्धि बहुत ही कठिन साधना से होती है और इनकी उपलब्धि से ही मोक्ष प्राप्ति या परम पद की प्राप्ति संभव है। प्रत्येक प्राणी में इन चारों को प्राप्त करने की शक्ति तो है, परंतु अज्ञान और मोह का इतना सघन अंधेरा रहता है कि जीव इनसे वंचित रहता है। परंतु अधिकांश मनुष्य विषय सुखों की मोह निद्रा में ऐसे सोए रहते हैं कि वे सांसारिक काम भोगों के दलदल में फंस जाते हैं, अथवा साधन विहीन व्यक्ति काम भोगों की प्राप्ति की पिपासा में सारी जिंदगी बिताकर इन परम दुर्लभ अंगों को पाने के अवसर खो देते हैं। उनकी पुनः पुनः दीर्घ संसार यात्रा चलती रहती है। मानव जीवन एक प्रश्न। प्रातःकाल सूर्य के उदय होते ही जिंदगी का एक नया दिन शुरू होता है और सूर्यास्त होने तक वह दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह प्रतिदिन आयु में से एक एक दिन घटता जाता है। जन्म लेने के बाद से आयु क्षय का ये क्रम प्रारंभ हो जाता है, किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार से बड़े हुए विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहने के कारण इस व्यतीत हुए समय का पता नहीं लगता। ऐसे अवसर प्रायः प्रतिदिन आते हैं जब मनुष्य किसी न किसी जीव का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, विपत्ति, रोग और शोक के कारुणिक एवं विचार प्रेरक दृश्य देखता है। किंतु हम कितने मदांध, अविवेकी और कामनाओं से ग्रस्त है कि ये सब कुछ आंखों से देखते हुए भी विवेक और विचारों की आंखों से अंधे ही बने हुए। मोह और सांसारिक प्रमाद में लिप्त मनुष्य घड़ी भर एकांत में बैठकर इतना भी नहीं सोचता कि इस कौतूहल पूर्ण नर तनु में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, किस दिशा में गति कर रहे हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी के शब्दों में कहा जाए तो, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, ખરું કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પરિહરું। मानव के सामने जीवन के ये प्रश्न चिन्ह है। मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं मानव हुआ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरा संबंध किसके साथ है, इस संबंध को मुझे रखना है या छोड़ना है। मानव जीवन परीक्षा के लिए 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करने के बाद मनुष्य को अति दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। ये अवसर उसे अपनी जीवन यात्रा की परीक्षा देने के लिए मिला है। विद्यार्थी को साल भर पढ़ाई करने के बाद उसकी परीक्षा देनी पड़ती है और ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसने पढ़ाई में पूरा श्रम किया है। यह प्रमाणित कर देने पर उसे उत्तीर्ण होने का सम्मान मिलता है और उसका लाभ भी। किंतु जो छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है उसके बारे में यही माना जाता है कि उसने पर्याप्त श्रम नहीं किया और दंड स्वरूप उसे 1 वर्ष तक पुनः वही उसी कक्षा में रहा जाता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके जीव को अपने को सुधारने और सन्मार्गगामी बनाने की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। वह पढ़ाई पूरी होने पर उसे मनुष्य जीवन का एक अलभ्य अवसर परीक्षा काल जैसा मिलता है। इसमें मनुष्य को ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसने कितनी आत्मिक प्रगति की, अपने को कितना सुधारा, अपना दृष्टिकोण कितना परिमार्जित किया और उच्च भूमिका की ओर अथवा लक्ष्य की ओर कितना प्रयाण किया। मानव जीवन का प्रत्येक दिन मनुष्य के लिए एक एक प्रश्न पत्र है। प्रतिदिन के प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न मानव छात्र के समान आता है, जैसे उसने इस दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर उसका कितना उपयोग किया, उसकी आत्मा को दुर्गति में गिरते हुए को ऊपर उठाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया इत्यादि। इसके उपरांत भी जो जो समस्याएं सामने आती है वे भी एक एक प्रश्न है। इन प्रश्नों को इस दृष्टिकोण से हल किया जा रहा है। महापुरुष या धर्मवीर उसे बहुत ही बारीकी से जांचते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण पशुओं जैसा ही है, स्वार्थपरता और तृष्णा, वासना, कामना की क्षुद्रता से परिपूर्ण रहा, तब तो आपको फिर 84 लाख योनियों की कक्षाओं में ही पड़े रहना होगा। यदि जीवनचर्या आदर्श रही और आचार विचार की दृष्टि से अपनी उत्कृष्टता सिद्ध हुई या जिस कक्षा में बैठे थे उस कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर ठीक हुए तो पूर्णता और परमानंद का प्रमाण पत्र परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की तरह मनुष्य की मिलता है। आए दिन की छोटी मोटी असुविधाओं को तुच्छ, नगण्य एवं महत्वहीन समझना चाहिए। उनमें उलझ जाएंगे और उन्हें अत्यधिक महत्व दे देंगे तो जीवन का मूल दृष्टि से ओझल हो जाएगा। आप मानव जीवन की इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकेंगे। कैसे हो जीवन में धर्म का आचरण? सबसे पहले उद्धार बने, साहस पैदा करें और आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर हो जाए। फिर देखें कि महानता की जिस उपलब्धि के लिए आप निरंतर लालायित रहते हैं वह सच्चे मायने में प्राप्त होती है या नहीं। आत्मा में अनंत शक्ति छिपी है, उसे धर्म पालन द्वारा जागृत करना है। शक्ति को साधना से जगाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को अपने जीवन की सार्थकता एवं अंतिम परीक्षा के लिए अपना जीवन धर्मयुक्त बिताना आवश्यक है। प्रश्न होता है कि धर्म में तो अनेक सद्गुणों का महापुंज है, महासागर है, इसका विविध सद्गुणों के रूप में पालन कैसे हो सकता है?
सकेगा। मनुष्य को धर्म की मर्यादा में कौन चला सकेगा, कौन उसे नियंत्रण में रख सकेगा? चूंकि धर्म तो अपने आप में एक भाव है जो मनुष्य को अमुक अमुक सीमा में रहने या आत्मा को सखने की बात बताए कि लेकिन उक्त धर्म के अनुसार चलने वाला कौन है? धर्म तो एक प्रकार का आध्यात्मिक कानून है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है। उसका पालन कराने वाला कौन है? जैसे सरकारी कानून को सरकार दंड शक्ति द्वारा पालन करवाती है, फिर भी कई लोग उसमें गड़बड़ कर डालते हैं। इसलिए धर्म का स्थान सरकारी कानून से ऊंचा है। उसका पालन अगर किया जा सकता है तो व्रतों के माध्यम से ही। मनुष्य जब स्वेच्छा से व्रत ग्रहण करता है तभी वह अपने जीवन में धर्म आचरण यथेष्ट रूप से कर सकता है। धर्म मर्यादा में चलकर अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और आश्वस्त बना सकता है। धर्म मर्यादाओं को समझने को स्वयं की पहचान करनी है कि जीन शासन का कौन सा अंग बनकर वह अपने जीवन को साकार बनाएगा। जीन शासन के स्तंभ। जैन परंपरा में तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म तीर्थ के लिए संघ, जीन शासन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संघ के 4 अंग होते हैं: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये विभाजन व्रत के आधार पर किया गया है। इन व्रतों का विभाजन करते हुए वितरागी प्रभु ने आत्म कल्याण के लिए 2 प्रकार का धर्म फरमाया। धम्मे दुवीय पन्नते तम जहाँ सागर धम्मे चेव अणगार धम्मे चेव। एक है सागर धम, दूसरा अणगार धम। भगवान ने अणगार धम व सागर धम की अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित की। उन्होंने धर्म का मूल आधार सम्यक्त्व एवं अहिंसा को बताया और उसी की पुष्टि के लिए 5 व्रत अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की प्ररूपणा की। इन व्रतों को पूर्णतः पालन करने वाले को साधु साध्वी तथा इन व्रतों का स्थूल रूप आंशिक रूप से पालन करने वाले को श्रावक श्राविका की उपाधि से विभूषित किया। साधु साध्वी के लिए उपरोक्त 5 व्रत महाव्रत कहलाते व श्रावक श्राविका के लिए अनुव्रत कहलाते। साधु साध्वी महाव्रत का पालन करते, श्रावक श्राविका महाव्रतों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, अतः उनकी शक्ति अनुसार वे अनुव्रतों का पालन करते हैं। आगार धर्म को श्रावक धर्म भी कहा जाता है। श्रावक धर्म को जीवन में उतारने से हमें गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी मर्यादित आदर्श जीवन जी सकते हैं। श्रावक के घर में जन्म लेने मात्र से श्रावक नहीं बनता, पर व्रत ग्रहण करने वाले ही श्रावक कहलाते हैं। ये एक ऐसा गुण है जो जन्मजात प्राप्त नहीं होता, अर्जित करना पड़ता है। आत्मिक उन्नति चाहने वाला प्रत्येक गृहस्थ साधक का कर्तव्य है कि वह समझ बूझकर श्रावक धर्म को धारण करे, अव्रति से व्रती बने एवं यथासंभव आश्रव प्रवृत्तियों से बचने की कोशिश करे। श्रावक कौन? जो धर्म सुनता है वह श्रावक। धर्म शृणोतीति श्रावक। जो श्रद्धाशील होता है वह श्रावक। श्रद्धाम करोतीति श्रावक। जो धर्म और पुण्य कर्म करता है, पुण्यम श्रवतीति श्रावक। शृणोति जिन वचन मिति श्रावक। जो जिनेश्वर भगवंतों की वाणी, जिन वाणी श्रद्धा से सुने वह श्रावक है, अथवा जिसने तत्वार्थ श्रद्धा आत्मसात कर ली, जिसकी जीव आदि तत्वों पर अडिग श्रद्धा है, वह श्रावक है। श्री उमा स्वामी ने श्रावक प्रकृति में श्रावक का स्वरूप बताते हुए कहा है, सम्यक दशा में वो अनुव्रत आदि ग्रहण कर जो प्रतिदिन साधुओं से प्रधान समाचार साधु श्रावक का आचार सुने, उसे भगवान ने श्रावक कहा है। अर्थात जो दृढ़ श्रद्धा को धारण करने वाला हो, जिन वाणी श्रद्धापूर्वक सुनने वाला हो, देशवृत्ति हो, प्राप्त धर्म को सत्कार्यों में व्यय करने वाला और पापों का छेदन करने वाला हो, वह श्रावक कहलाता है। एक आचार्य ने श्रावक के 3 शब्दों का अलग अलग करके कहा है। श्रा यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, क यानी क्रियावान। श्रावक श्रद्धा पूर्वक आंशिक रूप में सावध्य योग का त्याग कर क्रियावान रहता हुआ विवेक पूर्वक जीवन यापन करता है और आत्म साधना में भी तत्पर रहता है। आगमों में श्रावक का ही दूसरा नाम श्रमणोपासक भी मिलता है। श्रमणानुपास्ते सेवत इति श्रमणोपासक। श्रमणों की उपासना सेवा करने वाला श्रमणोपासक होता है। श्रमणोपासक आत्मलक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्ग्रंथ श्रवणों द्वारा धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर उस पर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। अंतिम समय में क्या करोगे? अतः संसार सागर के प्रवाह में प्रवाहित मनुष्य संसार के सुखों को, इंद्रियों को, भोगों को, पदार्थों, स्वामी तत्व को, धन, पुत्र तथा विविध कामनाओं और ऐष्णाओं को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर इस बहुमूल्य अवसर को खो देता है। अंततः परीक्षा की घड़ी की तरह काल की घड़ी जब आती है तो विदा होते समय सिर पर पापों, दुष्कर्मों एवं दुराचरणों का भारी भरकम भयंकर बोझ लादा दिया दिखा देता है। तब मन में भारी पश्चाताप, घोर संताप और अशांति होती है। पर अब क्या हो सकता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, सौदा बिक गया, अब कीमत लगाने से क्या फायदा? इसलिए भगवान महावीर ने मनुष्य को सावधान करते हुए कहा है, जरा जाव न पीड़ई, वाही जाव न वढई, जाविन दिया न हायंती ताव तम्मम समाय रे।
जब तक बुढ़ापा आकर पीड़ित नहीं कर लेता, तब तक शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं बढ़े और जब तक इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म आचरण कर लो। ये तीनों आ जाएंगे तो फिर धर्म आचरण होना कठिन है। अंतिम समय में विशाल वैभव, अपार धन्य धान्य राशि अथवा पुत्र कलत्र आदि कोई भी साथ नहीं देता। ये सारा संसार, यहाँ की परिस्थितियाँ जो कि क्यों दिखाई देती है, मगर उस समय वे सब उपयोग से बाहर होती है। अपना शरीर भी उस समय सहायक नहीं होता। केवल अपने अच्छे बुरे संस्कारों का बोझ लादे हुए जीव परवश यहाँ से उठ जाता है। एकमात्र धर्म ही मनुष्य का साथी बनता है अंतिम समय में। अगर अपने जीवन में धर्माचरण किया हो तो उसके कारण अंतिम समय में मनुष्य प्रसन्नता से संतुष्ट होकर इस संसार से विदा होता है। सर्वप्रथम श्रावक अपने जीवन को सरल एवं सुशील बनाता है, स्वयं के अंदर विद्यमान कुटेवों को दूर करने का प्रयास करता है और यदि विद्यमान न हो तो उसके जीवन को हमेशा उन कुटेवों से बचाने को तत्पर रहता है। इसी कुटेवों की कड़ी में गिने जाते हैं व्यसन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।